क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहती हैं? जी, ये वरमाला आप पर गिरी है तो आप इसे करेंगे, तो आप नहीं करना चाहते? देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमसे शादी करके आपको बहुत तकलीफें होंगी, शायद कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ जाए आपको। हम इज्जत तो दे सकते हैं आपको, लेकिन वो ऐश और आराम की जिंदगी शायद नहीं दे पाएंगे। क्या ये सही होगा आपके लिए? हम दोनों के हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है। हम मेहनत कर कर कमा सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। कम में गुजारा कर कर भी खुश रहा जा सकता है। ये किस तरह की लड़की है जो आज के समय में कम में खुश रहने की बात कर रही है, वो भी एक जागीरदार की बेटी होकर? सोच लो, इस फटीचर से शादी करके खुश रह पाओगे? फिर हमारे पास मत आना, हम तो घर में घुसने भी नहीं देंगे। इस भिखारी को अगर घर में ले लिया तो तुम्हारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी? छोटी माँ, इज्जत पैसों से नहीं, इज्जत कर्मों से होती है। वीर ने हमें सब सच बताया है, इनका दिल साफ है। हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरा नाम डुबो देना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं जागीरदार साहब आप? अगर अभी ये शादी नहीं हुई तो परंपरा के साथ साथ आपके खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी बेटी आपका नाम मिट्टी में नहीं मिला रही, बल्कि उसे बचा रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं या फिर शादी में भी यही पहन के आने वाले हो? और हाँ, अगली बार मेरे पास खड़ा होना है ना तो नहा कर आना। दीदी मैं कह रही हूँ, ये शादी करके ना बहुत पछताओगी आप। फिर मत कहना। मेरी शादी ना प्रताप खानदान के युवराज सिद्धार्थ से हो रही, और तुम बनोगी भिखारी। लेकिन अब तुम्हारी बारी। जिस युवराज से शादी करने के लिए आप इतना उछल रहे हैं, आप उनकी असलियत जानते नहीं हैं। पर आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्यार करना तो आप भी नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ हैसियत और ऐशो आराम दिखता है। मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। देखते हैं कितने दिनों की अकड़ है आप में। इस गरीब फटीचर से शादी करके ना आप हमेशा मेरे जूतों के नीचे रहोगे। तुमसे नीचे ही रहूंगी, इसलिए जब भी तुम्हें देखूंगी मेरा सर ऊपर होगा। सर तो तुम्हारा झुका रहेगा। 3 दिन बाद यहीं आ जाना, उस दिन हमारी शादी होगी। राजमाता चाहती है कि हम शादी कर लें। ये लड़की दिल की अच्छी है। अगर हमने इससे शादी कर ली तो कम से कम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे शादी करना चाहती, ना कि हमारी राजगद्दी से। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहीं किसी की नजर न लग जाए। देखा आपने, मेरी बेटी देविका के लिए शादी के तोहफे आए हैं। इतने सारे गहने आए हैं। सुना है 3-4 एकड़ जमीन भी मिली है, लेकिन कुमारी मृणालिका को कुछ नहीं मिला। दीदी अब ऐसे भिखारी से शादी करोगी तो क्या ही मिलेगा? फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बिस्तर और कचरे के ढेर के सामने वाला पेड़। देखो युवराज सिद्धार्थ आ गए। आओ बेटा आओ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। जीते रहो। यहाँ आओ ना बेटा। दीदी मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वो फटीचर पति तो नहीं दिख रहा। कहीं सुबह के खाने के लिए भीख मांगने में देर तो नहीं हो गई? और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुमसे शादी करने को मना कर दिया? अरे ये देखो, शादी में भी कैसे भिखारियों जैसे कपड़े पहन के आया है। ये किस तरह के कपड़े पहन कर आए हो तुम? आज के दिन तो किसी से भीख मांग लेते। तुम्हें और मेरे दामाद सिद्धार्थ में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। दीदी तुम समझाओगी नहीं कुछ ने? ऐसे तो हर मौके पर हमारी बदनामी करवाते रहेंगे। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी से इसकी विदाई करवा दीजिए, और फिर ये भिखारी और इसकी भिखारन बीवी दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं अभी भी शर्म नहीं आ रही, ऐसे फटीचर भिखारी के साथ फेरे लोगी? इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके मन से होती है, और इनका मन सच्चा है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब शादी की विधि शुरू करते हैं। पंडित जी
अब ये मत कहना कि अपनी बीवी को तुम पैदल लेकर जाओगे। क्यों नहीं, अब सारी जिंदगी ऐसे ही तो मेहनत करनी है, अभी से शुरू कर सकते हैं। और हाँ दीदी, पिताजी का इस तरह से दिल दुखा कर जा रही, दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना है आपने। हाँ, आज से तुम्हारा इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। विदाई लो और जाओ अपने भिखारी पति के घर। बुरा लिखा, चलिए घर चलते हैं। सिद्धार्थ, राम, यही जगह मिली थी आपको? इतना छोटा घर, ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है? आप ही ने तो कहा था एक छोटा सा घर ढूंढने, किसी को पता ना चले कि आप एक राजकुमार हो, इसलिए ये माफ करिएगा, हमारा घर बहुत छोटा है। छोटा है पर हमारा है, और कम से कम सर पर छत है, लोगों के पास वो भी नहीं होता। अब यही हमारा संसार है, और अब हमारी चिंता मत करिए, इसे तो हम साफ सुथरा करके मकान से घर बना देंगे। ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है, जो अब हम आपको सौंपते हैं। हमारे पास इसके सिवा आपको देने के लिए कोई और तोहफा नहीं है। आप इतनी कीमती चीज हमें कैसे दे सकते हैं? ये तो आपके पास होना चाहिए, ये तो आपके पिताजी की आखिरी निशानी से आप हम कैसी बात कर रही हैं? हमारा जो है वो सब आपका ही तो है, क्योंकि आप सिर्फ हमारी। राजमाता, मेरे राजकुमार वीरेंद्र ठीक तो होंगे ना? बचपन से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। घबराओ मत बेटी, सेना प्रमुख बलदेव राजकुमार के साथ ही हैं, वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वो जैसे ही लौटेंगे ना, मैं उनके कान पकड़कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ठीक है? राजमाता की जय हो। खबर मिली है कि राजकुमार वीरेंद्र चंद्रवान राज्य में है, और उन्होंने वहाँ शायद वहाँ क्या बोलो, किसी और से शादी कर ली है। अरे उठ गए आप? उठिए, चलिए चलिए तैयार हो जाइए, पग फेरा है आज, पिताजी के घर जाना है। चलिए।